सन 2020 में आए कोरोना पेंडेमिक को तो बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन आगे जो बातें हम करेंगे उसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब दुनिया के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, भी केरल से एक दिल दहला देने वाली खबर आई। एक ऐसी खबर जो राज्य सरकार की नींद उड़ा देती है और आनन फानन में एक हाई लेवल की मीटिंग शुरू हो जाती है। बात 5 जुलाई 2024 की है, जब केरल के प्योली इलाके का रहने वाला एक 14 साल का बच्चा गवर्नमेंट मेडिकल हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी 2 हफ्तों के अंदर अपनी जान गंवा देता है। डॉक्टरों ने बताया कि इसकी मौत नेग्लेरिया फाउलेरी के कारण हुई है और यह रोग लाइलाज है। मेरे बच्चे को मैं ठीक से विदा नहीं कर पाया। केरल ही नहीं, दुनिया भर में इस तरह की हुई मौतों के कारण WHO और ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एजेंसी CSIRO ने शोध करना शुरू कर दिया। सन 1965 जब ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का पहला केस आया, तो यह ऑस्ट्रेलिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का पहला केस था, जिसका अध्ययन करने के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर मैल्कम चार्ल्स फाउलर और उनके साथी रॉडने कार्टर को यह बात का पता चलता है कि यह एक विशेष प्रकार का अमीबा है जो दिमाग में घुसकर दिमाग को खा जाता है। Stop it! It can't be true. और उन्हीं के नाम पर इस अमीबा का नाम द नाइग्लेरिया फाउलेरी रख दिया गया। 1960 से 2024 तक दुनिया के अलग अलग हिस्सों में ब्रेन ईटर अमीबा के कारण मरने वालों की संख्या 350 से भी ज्यादा हो गई, जिसमें अकेले ऑस्ट्रेलिया में मरने वाले 19 से भी ज्यादा लोग थे। वर्जीनिया, फ्लोरिडा, लुइसियाना, मिसौरी, पाकिस्तान और भारत, हर तरफ इससे मरने वालों की खबरें थीं। अकेले भारत में 4 बच्चों की मौत इस ब्रेन ईटर अमीबा के कारण हुई। आइए अब यह जान लेते हैं कि यह ब्रेन ईटर अमीबा क्या है और यह किस तरह से काम करता है। दोस्तों, यह 20 प्रकार के अपने भाई बहनों में से एक है। नेग्लेरिया फाउलेरी एकमात्र ऐसा अमीबा है जो इंसानों को नुकसान पहुंचाता है। इसे अपनी आंखों से नहीं देखा जा सकता, इसे माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, क्योंकि यह सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। कोई भी इंसान इसकी गिरफ्त में आ सकता है। वैसे तो इसका ठिकाना पानी है और यह पानी की ही मदद से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर सकता है, चाहे फिर वह स्विमिंग पूल्स हो, स्प्रिंकलर्स हो, तालाब, नदी, या फिर बड़ी ही चौंकाने वाली बात यह है कि यह हमारे घरों में आने वाला सप्लाई का पानी भी इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते वह पानी इन्फेक्टेड होना चाहिए। यह 25 डिग्री से लेकर 45 डिग्री तक के तापमान में आसानी से उस पानी में फल फूल सकता है। यह हमारे नाक से हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिसके बाद फिर ऑल्फैक्टरी नर्व्स से होते हुए यह ब्रेन में पहुंच जाता है। ब्रेन में पहुंचने के बाद यह ब्रेन टिश्यूज को डैमेज करता है, न्यूरॉन्स और ब्रेन सेल्स को खा जाता है, जिसके कारण इंसान की 1 से 2 हफ्ते में ही मौत हो जाती है। दोस्तों, इसका ठिकाना जब पानी ही है तो ये पानी के रास्ते हमारे शरीर में तो प्रवेश कर ही सकता है। इसलिए गर्म साफ पानी जो कि नदियों का होता है, स्विमिंग पूल्स का होता है, में नहाने या मुंह धोने से बचना चाहिए। क्लोरीन युक्त पानी का प्रयोग करना चाहिए, चाहे आप स्विमिंग पूल में हो या फिर वाटर पार्क में गए हों। ऐसे पानी में बिल्कुल भी न जाएं जहां पर क्लोरीन की कमी पाई जाती हो या पानी में क्लोरीन का छिड़काव नहीं किया गया हो, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।